हाय व्यूअर्स, वेलकम टू cannybuck.com। पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 3.4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसमें करेंगे हम अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है, आइए देखते हैं थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में। तो देखो, मेरे पास दो इक्वेशन है, मैं उनकी जनरल फॉर्म दे रही हूँ। जो दो लीनियर इक्वेशन है उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। ये दोनों है मेरी जनरल इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? मुझे एक्स वाई और जेड की, मुझे एक्स वाई और ये जो कांस्टेंट है ना सी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्स लिखूंगी, यहाँ पे वाई लिखूंगी और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 1 लिखूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, उसके बाद फिर b1 b2 ऐसे लिख लूंगी। b1 से स्टार्ट करूंगी, b c, c के बाद a के बाद b। फिर मैं क्या करूंगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। ठीक है, ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया और ये हो गया, हो गई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, अब x लिखूंगी, इसके डिनोमिनेटर में b1 की किससे मल्टीप्लाई होगी? c2 से। तो b1 c2, माइनस का साइन बीच में लगाऊंगी, फिर b2 c1, b2 c1। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, y ऊपर है तो y के डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगी? c1 a2, c1 a2, बीच में माइनस का साइन लगाऊंगी, c2 की मल्टीप्लाई a1 से करूंगी, c2 a1। अब फिर इक्वल टू का साइन अब क्या है? 1, यानी कांस्टेंट 1 बाय a1 की मल्टीप्लाई b2 से। तो a1 b2, माइनस का साइन, फिर a2 b1। ये फॉर्मूला हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज हम अपनी पूरी एक्सरसाइज करने में करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution और infinite many solution? हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब पढ़े थे कि कौन सी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कौन सी के नो सॉल्यूशन और कौन सी इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जनरल इक्वेशन मेरे पास यही है, ये जनरल इक्वेशन है मेरे पास, मैं इसी का यूज करूंगी। क्या करूंगी? देखो, अगर a1 बाय a2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है, यानी a1 by a2 ये b1 by b2 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लाइंस है ना, वो इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात हमने की थी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की तब। फिर दूसरा है, अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा? जो लाइंस है वे एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी और ऐसी लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कब होते हैं? अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। इस केस में ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब है थर्ड। थर्ड क्या है मेरे पास? अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के और इक्वल नहीं है c1 by c2 के, तो दोनों लाइन होंगी वे पैरेलल होंगी और उनका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कैसे होगा? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनके सॉल्यूशन हमें पता नहीं चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रखा है
कि पहले तो मुझे देखना है कि जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो चलिए पहले इनके सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है मेरी? इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a1 कितना है, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी 1, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट -3, और c1 कितना है -3। यहाँ से a2 कितना है 3, b2 कितना है -9, और c2 कितना है -2। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे, ये देखो a1 बाय a2 कितना हो गया 1/3, b1 बाय b2 ये कितना आया -3 बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, यानी ये भी आया मेरा 1/3, और c1 बाय c2 कितना आया -3 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 3/2। a1 बाय a2 1/3, b1 बाय b2 1/3, और c1 बाय c2 3/2, यानी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है जब दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका आया है नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, आगे क्या है, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको फाइंड करना है मल्टीप्लीकेशन मेथड से, लेकिन मेरा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे होता है फिनिश। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, पहले इसमें मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे a1 कितना है 2, और b1 कितना है, सॉरी a2 कितना है 3, b1 है 1 y का कोफिशिएंट, b2 है 2, c1 है 5, और c2 है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a1 बाय a2 कितना आ गया 2/3, और b1 बाय b2 कितना आ गया 1/2, लेकिन ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ये कंडीशन कब होती है, जब जो लाइंस होती हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, अब मुझे इसको सोल्व करना है, किससे सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो आइए कर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। मुझे यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना, ये इस साइड लेके आना है, और इस साइड राइट हैंड साइड 0 रखनी है। तो क्या करूँ, 2x प्लस वाई, 5 इस साइड प्लस का इस साइड लेके आऊंगी तो माइनस का इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 ये है, तो इसको भी ऐसे ही करना है, 8 इस साइड प्लस का यहाँ लेके आऊंगी तो माइनस का इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। यहाँ पे a1 है 2, a2 कितना है 3, b1 है y का कोफिशिएंट 1, b2 है 2। अभी रिसेंटली किया था हमने, जब हमने यूनिक सॉल्यूशन निकाले थे तब भी तो ऐसे ही किया था। ठीक है, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है, तो वो कैसे लगाते हैं, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ठीक है, अभी चाहो डिवाइड लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, देख लेना। यहाँ पे b1, ये b2, ये c1, ये c2, ये a1 a2, और b1 b2 ऐसे लिखना मुझे। ठीक है, फिर क्या करनी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे हो गई है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब x के डिनोमिनेटर में b1 के c2 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया b1 c2, माइनस का साइन बीच में लगाना ही है, फिर b2 c1, b2 c1। अब इक्वल टू का साइन लगा के y के डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है, c1 की मल्टीप्लाई a2 से, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1, फिर 1 के नीचे भी ऐसे ही करना है। ये हो गया
A1 B2 माइनस ये इस साइड आ जाएगा A2 B1। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, यानी x बाय B1 C2 3 1 जा, ये हो गया 3 माइनस B2 C1 सॉरी B1 C2 ये हो गया 1 इंटू -8, ये आ गया -8। फिर है B2 C1 2 इंटू -5, ये आ गया -10। इक्वल टू का साइन लगाना है, y बाई C1 A2, C1 ये है A2 ये है, -5 इंटू 3 ये हो गया -15, बीच में माइनस का साइन लगाना है, C2 A1 -8 इंटू 2 ये हो गया मेरा -16। ठीक है, अब इक्वल टू 1 बाई A1 B2 यानी 2 इंटू 2 ये हो गया मेरा 4 माइनस A2 B1 3 1 जा 3। अब देखो हो गया इतना, ये हो गया मेरा x बाई -8 माइनस माइनस प्लस 10, यहाँ y बाई -15 माइनस माइनस प्लस 16, और ये 1 बाई 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करेंगे, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगी, एक बार y को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगी। देखो कैसे इक्वेट करूंगी, x बाय 10 में से 8 गए तो 2 इक्वल टू कांस्टेंट से इक्वेट करता है 1 बाय 1। फिर एक बार y को करना है ऐसे ही, y बाय 16 में से 15 गए तो 1 इक्वल टू 1 बाय 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x इक्वल टू 2 इस साइड आ गया 2, और y इक्वल टू 1, ये 1 है ये 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन में देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। A1 कितना है मेरा 3, A2 है मेरा 6, B1 है -5 और B2 है -10, और C1 है 20 और C2 है 40। ठीक है, पहले देखो A1 बाय A2 यानी 3 बाय 6, ये कट गया, 1 बाय 2 आ गया। B1 बाय B2 कितना आया, -5 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1 बाय 2, और C1 बाय C2 ये भी कितना आ गया 20 बाय 40, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 1 बाय 2। यानी कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। तो इसका तो यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसमें तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होता तभी क्वेश्चन में बोल रखा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर खत्म होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले मुझे इसमें देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पे A1 कितना है 1, B1 है -3 और C1 है -7। सेम इसमें A2 है 3, B2 है -3 और C2 है -15। अब देखो A1 बाय A2 यानी 1 बाय 3, B1 बाय B2 यानी -3 बाय 3, -3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये तो हमारे इक्वल नहीं आए, ये तो आया है 1 बाय 1। यानी A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। यहाँ पे x लिखना, y और 1। स्टार्टिंग किससे करनी है, B1 B2, फिर C1 C2, फिर A1 A2, फिर B1 B2, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये है x लिख दिया, B1 B2 कितने हैं मेरे पास -3 और -3, यानी यहाँ पे लिखना है मुझे -3 -3। C1 C2 कितना है -7 और -15,
यहाँ पे आ जाएंगे -7 -15 A1 A2 1 और 3, ये आ गए यहाँ पे 1 और 3, फिर B1 B2 ये मेरे -3 और -3, ठीक है। ये यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब क्या करनी है इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे। अब देखो x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखना है, ये हो जाएगा -3 की -15 से, फिर माइनस का साइन लगा के -3 की -7 से, इक्वल टू का साइन लगा के y लिखना है। फिर इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है -7 की 3 से, -7 की 3 से माइनस का साइन लगाना, -15 की 1 से, इक्वल टू का 1 बाय 1 की मल्टीप्लाई -3 से, माइनस का साइन लगाना, फिर 3 की मल्टीप्लाई -3 से। क्लियर है इतना? ये हो गया मेरा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब करते हैं इसको सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे देखो, ये हो गया मेरा x बाय माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45 माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21, इक्वल टू ये आ गया मेरा y बाय 7 3 जा -21 और माइनस माइनस प्लस हो गया 15 1 जा 15, इक्वल टू 1 बाय ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। ये x की वैल्यू आ गई मेरी। x बाय 45 में से 21 गए तो ये बचे 24, y बाय ये बचे -6 और 1 बाय 9 में से 3 गए तो ये बचे 6। अब मुझे क्या करना है, x को एक बार कांस्टेंट से इक्वेट करना है, फिर y को कांस्टेंट से इक्वेट करना है, यानी x बाय 24 इक्वल टू 1 बाय 6, और ये हो गया मेरा y बाय -6 इक्वल टू 1 बाय 6। 24 इस साइड डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 24 बाय 6, ये हो गया 4, और ये y इक्वल टू -6 बाय 6, ये y आ गया -1। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, इसमें है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, अगर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। यानी a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है a माइनस बी, इक्वल टू b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 3, b2 यहाँ पे है a प्लस बी, c1 कितना है, c1 है मेरा 7, और यहाँ पे कितना है 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो मैं क्या करूँ, एक बार इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो और एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, यानी एक बार तो मैं लिख लूँ 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल हैं ही, लेकिन ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली जो फर्स्ट ए 2 बाई ए माइनस बी है ये 7 बाई 3 ए प्लस बी माइनस 2 के इक्वल होगा, तो मैं इसको एक बार इसके इक्वल रख देती हूँ। मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे ए और बी दो टर्म है तो मुझे दो बार इक्वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 टर्म होते तो मुझे 3 बार इक्वेट करना पड़ता। अब क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनकी, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड, सेम इसमें होगा। इसमें क्या होगा 2 इंटू 3a प्लस, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू ए माइनस बी। क्लियर है इतना? अब 2 की मल्टीप्लाई ए से 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी से 2b, ये हो गया 3a माइनस 3b। ए वाले टर्म को और बी वाले टर्म को एक साथ कर लो, 2a इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, यानी 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a, 5b इक्वल टू a। ये मेरी एक रिलेशन आ गई कि a है वो किसके इक्वल है 5b के, ये मैं फर्स्ट मान लेती हूँ। अब सेम मुझे ऐसे इसको सोल्व करना, 2 की मल्टीप्लाई 3a से, 6 से, 2 की मल्टीप्लाई b से 2b माइनस
4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, अब ए बी वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, ये 6a 7a इस साइड आके माइनस का प्लस 2b 7b प्लस माइनस का है तो प्लस का इक्वल टू 4 इस साइड आके प्लस का, ये हो गया मेरा माइनस ए प्लस 9b इक्वल टू कितना आया ये 4। ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से मेरे पास क्या है कि a है वो 5b के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख दूं, माइनस का साइन तो आएगा ही, पुट a इक्वल टू 5b इसमें इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ मैं, तो ये माइनस तो है ही, a की वैल्यू 5b, ये मेरा है 9b इक्वल टू ये है 4, 9b में से 5b गए तो कितना बचेगा 4b इक्वल टू 4, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4/4 इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए है, सॉरी a की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 5 इंटू बी की जगह पे 1 पुट करो इक्वल टू ए, यानी 5 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 1। मुझे क्या करना था, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए है 5 और बी है 1। अब आते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन जब होता है जब ये दोनों लाइन क्या होती है पैरेलल, और पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1 कितना है 3, 3/a2, a2 कितना है 2x, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना है 1, b2 कितना है k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 है 1 और c2 है 2k प्लस 1। ये नॉट इक्वल टू है तो इसको लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को इक्वेट करना है मुझे। कैसे इक्वेट करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2k माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, k माइनस 1 3 से, यानी 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1 इंटू 1, ये 3 की के से की तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 की 1 से की तो 2k माइनस 1। ठीक है, ये इस साइड आ जाएगा, k वाले टर्म्स को एक साइड रख लो और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रख लो। ठीक है, 3k में से 2k गया तो कितना आया k इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे मेरी k की वैल्यू कितनी आई, k आ गया मेरा 2। ये मेरा आंसर, मुझे क्या करना था, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी थी मुझे, और k की वैल्यू आ गई है मेरी जो कि 2 है। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये इक्वेशन दे रखी है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, इसमें इसमें x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकाल लूँ और इसमें पुट कर दूँ तो देखो कैसे, 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस का ही साइड आएगा तो माइनस का, y कितना आ गया 4 माइनस 3x बाई ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई मेरी, ये मुझे किस में पुट करनी है, ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, यानी 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y की जगह पे 4 माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू 9। अब इनको सोल्व करना है, ये हो गया 8x प्लस 5 की 4 से की तो 20 माइनस 5 की 3 से की तो 15x बाई 2 इक्वल टू 9। क्या करूं, एलसीएम ले लूं, 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 16x प्लस 20 माइनस 15x इक्वल टू 9। तो इस साइड डिवाइड में, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, 16x में से 15x गए तो यहाँ पे बचा x प्लस 20 इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा, ये हो गया मेरा 9 टू द 18। ठीक है,
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 18 माइनस 20, यानी x की वैल्यू है मेरी कितनी है, -2। x की वैल्यू मेरी -2 आई। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकालू, इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी y इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू -2/2, यानी 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6/2, ये हो गया मेरा 10/2, यानी 5। y है मेरा कितना है 5 और x है वो है -2। अब मुझे कौन सा मेथड यूज करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड करते हैं यूज। देखो दोनों इक्वेशन क्या क्या है मेरी, यहाँ पे लिख लो सेकंड मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दोनों, एक इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से ये 9 में इस साइड लेके आऊंगी क्योंकि इस साइड मुझे 0 रखना है, कोई भी टर्म्स मेरी राइट हैंड साइड में नहीं होनी चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। सेम इसमें करना है, 4 को इस साइड ले आऊंगी, ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे a1 है मेरा 8, a2 कितना है मेरा 3, b1 है 5, b2 कितना है 2, c1 है -9 और c2 कितना है -4। अब फॉर्मूला लगाऊंगी कौन सा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। फर्स्ट किससे स्टार्टिंग करते हैं, b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऐसे, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका सॉल्यूशन देखना है। देखो इतना हो गया मेरा, ये आ गया मेरा। अब देखो x बाई b1 की c2 से मल्टीप्लाई की तो ये आया b1 c2, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, फिर b2 c1 b2 c1। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा के y की वैल्यू रखनी है c1 a2 माइनस c2 a1, फिर माइनस इक्वल टू का साइन लगा के 1 की वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इसमें जो मेरी ये वैल्यूज है ना ये पुट करनी है। ठीक है, देखो x बाय यानी कि x बाय b1 c2 b1 c2 5 इंटू -4, 5 -4, बीच में माइनस का साइन लगाना है, b2 c1 b2 c1 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 इक्वल टू y बाय c1 a2 c1 a2 -9 इंटू 3 -9 इंटू 3, फिर माइनस का साइन लगाना c2 a1 यानी 8 इंटू -4, 8 इंटू -4 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 8 टू जा 16 माइनस a2 b1 5 3 जा 15। क्लियर है इतना। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है मुझे। देखो ये हो गया x बाई 5 की 4 से मल्टीप्लाई की तो -20 माइनस माइनस प्लस 9 टू जा 18, सेम y के साथ करना है, 9 3 जा -27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 बाय ये हो गया 1। ठीक है, अब x को एक बार कांस्टेंट से इक्वेट करना है, एक बार y को कांस्टेंट से इक्वेट करना है, ये हो गया मेरा x बाई 20 में से 18 गए तो -2, इसको 1/1 से इक्वेट करना है, एक बार y को 27 32 में से 27 गए तो 5, 1/1, 2 इस साइड आ जाएगा, x इक्वल टू -2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, x की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। ये मेरे आंसर, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कितना आया था, x -2 था, y 5 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी x -2 y 5। ठीक है, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको जो डिलीटेड सिलेबस है सीबीएसई ने अभी जारी किया है वो देखना है तो आप हमारी वेबसाइट www.canibug
.com पे विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और डिलीटेड और रिवाइज सिलेबस भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।